क्या तुम्हें पता है, एक आदत जो देखने में बुरी लगती है, वही किसी इंसान को महान और अमीर बना सकती है। कहा जाता है कि इलॉन मस्क की एक ऐसी आदत है, वह हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते, बल्कि बेकार की चीजों को साफ ना कह देते हैं। यही आदत उनका समय बचाती है और उन्हें अपने काम पर पूरी तरह फोकस करने में मदद करती है। आइए इस सुंदर कहानी के माध्यम से ना कहने के महत्व को समझें। हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों से घिरा हुआ वहां एक युवक रहता था, आरव। लोग उसे दयालु, विनम्र और भरोसेमंद मानते थे। लेकिन एक सच्चाई ऐसी थी जिसे कोई नहीं देख पाता था। उसकी यही अच्छाई अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी। आरव की एक आदत थी, वह कभी ना नहीं कह पाता था। कोई पड़ोसी मदद मांगता, वह हाँ कह देता। कोई दोस्त पैसे मांगता, वह हाँ कह देता। ऑफिस में काम बढ़ जाता, वह फिर भी हाँ कह देता। शुरुआत में उसे अच्छा लगता था। लोगों की मदद करके उसे खुशी मिलती थी। लोग उसकी तारीफ करते थे, उसे अच्छा इंसान कहते थे, और वह मान बैठा था कि हर बार हाँ कहना ही अच्छा होना है। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर कुछ टूटने लगा। उसकी सुबह भारी हो गई, उसके विचार बेचैन रहने लगे, और उसकी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां कहीं खो गईं। एक दिन लगातार काम करते करते वह थक कर बिस्तर पर गिर गया। तभी उसका फोन फिर से बजा। एक और मदद की रिक्वेस्ट। इस बार उसके हाथ रुक गए। उसने छत की ओर देखा और पहली बार खुद से पूछा, मेरे बारे में क्या? यह सवाल उसके भीतर गूंजने लगा, जैसे कोई सच्चाई उसे पुकार रही हो। अगले दिन वह नदी के किनारे गया। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, शांत, स्थिर और संतुष्ट। आरव उसके पास बैठ गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। आरव ने धीमे से कहा, मैं सबकी मदद करता हूं, इसीलिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, और तुम्हारी मदद कौन करता है? आरव चुप हो गया। बुजुर्ग ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। अगर नदी अपना सारा पानी एक बार में दे दे तो क्या होगा? आरव बोला, वह सूख जाएगी। बुजुर्ग ने कहा, ठीक वैसे ही, अगर तुम बिना रुके देते रहोगे तो तुम भी खाली हो जाओगे। सीमाओं के बिना की गई दया असल में खुद के साथ अन्याय होती है। आरव ने पहली बार इस बात को गहराई से समझा। लेकिन अगर मैं ना कहूं तो लोग क्या सोचेंगे? उसने पूछा। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, तुम यहां सबको खुश करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हो। ना कहना बुरा नहीं है, यह तुम्हारे हाँ को कीमती बनाता है। उस पल आरव को एहसास हुआ, शायद ना कहना दूसरों को ठुकराना नहीं है, बल्कि खुद को चुनना है। उस शाम आरव के सामने पहली परीक्षा आई। उसके फोन पर मैसेज आया, क्या तुम मेरी शिफ्ट कर लोगे? मुझे पता है तुम मना नहीं करोगे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और लिखा, माफ करना, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा और फिर मैसेज भेज दिया। उसे डर लगा, शंका हुई, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ। सिर्फ एक जवाब आया, ठीक है, मैं देख लूंगा। आरव हैरान था। पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने ना कहना सीखना शुरू किया। वह अब भी लोगों की मदद करता था, लेकिन सिर्फ तब जब वह सच में कर सकता था। कुछ लोग हैरान हुए। कुछ ने कहा, तुम बदल गए हो। और वह मुस्कुराकर कहता, हाँ मैं बदल गया हूं। लेकिन इस बदलाव के साथ उसकी जिंदगी भी बदल, वह फिर से खुश रहने लगा, अपने लिए समय निकालने लगा, और उसकी ऊर्जा वापस आने लगी। अब जब वह हाँ कहता था तो उसमें सच्चाई होती थी, मजबूरी नहीं। एक दिन वह फिर से नदी के किनारे गया। इस बार वह अकेला था। उसने पानी की ओर देखा और मुस्कुराया। अब वह समझ चुका था, हर बार हाँ कहना तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन सही समय पर ना कहना तुम्हें मजबूत बनाता है। ये लोगों को दूर नहीं करता,